प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हो, रुक जाओ। अगर आप सिर्फ इसलिए प्रोजेक्टर लेने वाले हो क्योंकि आपको 100 इंच का बड़ा स्क्रीन मिल जाएगा, तो हॉनेस्टली चांसेस ये है कि आप एक्साइटमेंट में डिसीजन लेने वाले हो। देखो, प्रोजेक्टर कूल लगता है, सिनेमैटिक फील देता है, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, लेकिन रियल लाइफ में हर घर के लिए प्रोजेक्टर प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं होता। देखते हैं कैसे। लोग क्या करते हैं, बॉक्स पे 4K देखते हैं, 300 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑटोमेटिकली टीवी से बेटर होगा। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। प्रोजेक्टर तब अमेजिंग होता है जब सही रूम हो, लाइटिंग कंट्रोल्ड हो और एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो। गलत सेटअप में ना वो नॉर्मल टीवी से भी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटिंग कर देगा। इसलिए आज हम बेस्ट प्रोजेक्टर कौन सा है डायरेक्टली नहीं देखने वाले भाई। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोजेक्टर आपके यूज़ केस के लिए बना भी है या नहीं। और उसके लिए मैंने प्रोजेक्टर बायर्स को ना 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला है मूवी नाइट वाले, जो बस रात को मूवी देखना है। दूसरे है टीवी रिप्लेसमेंट, जिसको अपने टीवी को सच में रिप्लेस करना है एक प्रोजेक्टर से। और थर्ड है सीरियस गेमर, जिनको गेम खेलना है बड़ी स्क्रीन में। और फोर्थ है जिनको प्रॉपर सिनेमा सेटअप चाहिए, मतलब थिएटर वाला एक्सपीरियंस चाहिए। चलो पहले देखते हैं कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। पहली कैटेगरी मूवी नाइट वाली। ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको सिर्फ बड़ा स्क्रीन चाहिए, मोस्टली मूवीज़ देखने के लिए, ज़्यादातर नाइट व्यूइंग करते हैं और जो रूम को डार्क कर सकते हो रात में देखने के लिए। तो यहाँ एक सिंपल रूल मैं बता देता हूँ। आपको ऐसा प्रोजेक्टर लेना है जिसमें आपको 600 से लेके 1000 NSI लुमेंस मिले, नेटिव 1080 पिक्सल ले लो और रूम डार्क होना चाहिए। यहाँ आपको 4K का ऑब्सेशन या फिर 120 हर्ट्ज अननेसेसरी है भाई, उतना आपको जरूरत नहीं है। अगर रूम कंट्रोल्ड है, मतलब लाइटिंग आप कंट्रोल कर सकते हो, तो एक डिसेंट फुल HD प्रोजेक्टर ऑलरेडी आपको इंप्रेसिव लगेगा। लेकिन ब्राइट रूम में वही सेम प्रोजेक्टर वॉश आउट करेगा इमेज को और आपको कुछ दिखेगा नहीं। सेकंड कैटेगरी है टीवी रिप्लेसमेंट वाली। ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं अपने लिविंग रूम में ना टीवी नहीं, सिर्फ प्रोजेक्टर ही लगाने वाला हूँ। तो यहाँ एंट्री लेवल प्रोजेक्टर लेना बड़ा मिस्टेक होगा। यहाँ ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिमम 2000 प्लस ANSI ल्यूमेंस, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट, शॉर्ट थ्रो या अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो और साथ में ALR मतलब एम्बिएंट लाइट रिजेक्टिंग स्क्रीन। अगर आप 1000 लुमेंस वाले प्रोजेक्टर को ना लिविंग रूम में लगाओगे तो आफ्टरनून में इमेज फेड हो जाएगी, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इस कैटेगरी में प्रोजेक्टर तभी लेना चाहिए जब आप प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो, अदरवाइज हॉनेस्टली टीवी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। थर्ड, सीरियस गेमर्स। यहाँ मार्केटिंग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है भाई। लोग 4K देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप सबको तो पता ही होगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लो इनपुट लैग 20 ms या फिर उससे नीचे, और गुड मोशन हैंडलिंग। 60 हर्ट्ज पे फास्ट पेस गेम्स जो है वो स्मूथ फील नहीं करेंगे और हाई इनपुट लैग पे डिले मिलेगा आपको, जब आप कुछ बटन प्रेस करोगे और स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। रूल एकदम सिंपल है, 1080 पिक्सल है, 120 हर्ट्ज है, वो हमेशा आउट परफॉर्म करेगा भाई 4K 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, अगर गेमिंग की बात कर रहे हैं तो। चौथा कैटेगरी है जिनको भाई चाहिए प्रॉपर सिनेमा सेटअप। यहाँ आपको एकदम सीरियस सेटअप की जरूरत पड़ सकती है। डेडिकेटेड डार्क रूम, सेपरेट साउंड सिस्टम और प्रॉपर प्लेसमेंट प्लानिंग। यहाँ आपको फोकस करना चाहिए नेटिव 4K रेजोल्यूशन, हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो, लेजर लाइट सोर्स, वाइड कलर सपोर्ट, लो फैन नॉइस और लेंस शिफ्ट पे। ब्राइटनेस यहाँ उतनी क्रिटिकल नहीं होती क्योंकि आप ऑलरेडी डार्क रूम में लगाने वाले हो। यहाँ चीप LED प्रोजेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज फील करोगे। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो यहाँ प्रोजेक्टर आपको हमेशा टीवी से बेटर ही सिनेमैटिक फील ला के देगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आप ये चारों में से कोई भी कैटेगरी में हो, प्रोजेक्टर लेने से पहले ये 3 चीज़ें कंफर्म कर लेना। पहला, ब्राइटनेस जो है वो जेन्यून है या मार्केटिंग। बॉक्स पे लिखा हुआ होता है कि 8000 लूमेंस है, देख के इंप्रेस मत हो जाओ। स्पेसिफिकेशन शीट में क्लियरली देखो कि ANSI लूमेंस कितना है, वो मेंशन होना चाहिए। अगर ANSI लिखा ही नहीं है तो नंबर जो है वो इन्फ्लेटेड हो सकता है। दूसरा है नेटिव रेजोल्यूशन कंफर्म किया है कि नहीं। 4K सपोर्टेड लिखा है बट वो इनपुट कैपेबिलिटी होती है वो उतना सपोर्ट नहीं करता। रियल होता है उसका आउटपुट नेटिव रेजोल्यूशन, मतलब 1920x1080 का मतलब होता है रियल फुल HD एक्सपीरियंस आपको ला के देगा। उससे नीचे है तो स्किप कर देना। तीसरा है अपने रूम साइज और थ्रो डिस्टेंस को मैच करना, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रो डिस्टेंस का मतलब होता है प्रोजेक्टर और आपके वॉल उसके बीच की रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जिससे आप डिजायर्ड स्क्रीन साइज को अचीव कर सकते हो। अगर आपका रूम मान लो कि 9 से 10 फीट का है और प्रोजेक्टर को चाहिए 15 फीट 100 इंच के लिए, तो स्क्रीन प्रॉपर्ली फिट ही नहीं होगी और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए परचेज से पहले रूम साइज को मेजर करो और प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो चेक करो। स्मॉल रूम्स के लिए शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर काफ़ी है क्योंकि ये 3 से 5 फीट की दूरी से भी 100 इंच का आपको ऊपर का प्रोजेक्शन ला के देंगे। और लार्ज रूम है, बड़ा रूम है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड थ्रो प्रोजेक्टर ही लेना सूटेबल है। रूम और थ्रो डिस्टेंस का मिसमैच फ्यूचर फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जब आप समझ ही गए हो कि कौन सा प्रोजेक्टर आपके लिए फिट है और कौन सा नहीं, तो चलिए देखते हैं कि 2026 के बेस्ट प्रोजेक्टर कौन से हर कैटेगरी के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं पोर्टेबल प्रोजेक्टर से। यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रोजेक्टर है जो चाहते हैं बजट फ्रेंडली हो, ट्रैवल फ्रेंडली हो और कैजुअल OTT के लिए बेस्ट। 2 मॉडल रिकमेंड करने वाला हूँ ये कैटेगरी में। सबसे पहला है जेब्रॉनिक्स का पिक्साप्ले 73। यह प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए जिनको चाहिए भाई कॉम्पैक्ट इजी सेटअप वाला प्रोजेक्टर, बेसिक OTT व्यूइंग वगैरह करते हैं। इसमें आपको देखने मिल जाता है नेटिव 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन, यानी एक्चुअल आउटपुट जो है आपको HD
HD मिलेगा, फुल HD नहीं, 4K इनपुट एक्सेप्ट करता है बट डाउनस्केल करके ही शो करेगा आपको जो इमेज दिखेगी। ब्राइटनेस मार्केटिंग स्पेक के अराउंड 3300 LED ल्यूमेंस दिया गया है, बट ये ANSI रेटिंग नहीं है भाई, इसका ध्यान रखना। इसलिए सिर्फ स्ट्रिक्ट डार्क रूम या फिर डिम एनवायरनमेंट में ही काम करने वाला प्रोजेक्टर है। एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है, स्मार्ट सिस्टम मिलता है, OTT ऐप्स आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4, HDMI, USB सब बेसिक कनेक्टिविटी यहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे आपको ऑटो की स्टोन और 200 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन प्लेसमेंट देती है जो आपको फ्लेक्सिबल बना देती है प्रोजेक्टर, कहीं भी आप इसको रख के प्रोजेक्ट कर सकते हो। बिल्ट इन 3 वॉट का स्पीकर है, स्मॉल रूम के लिए काफी है, लेकिन बेटर ऑडियो के लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाना ही पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी कर दिया है यहाँ पे फीचर। सेकंड में वही कैटेगरी में आपको रिकमेंड करने वाला हूँ लाइफ लॉन्ग की तरफ से आने वाले लाइट बीम स्मार्ट प्रोजेक्टर। सेम पोर्टेबल कैटेगरी में आता है, सेकंड ऑप्शन है भाई। ये भी 720 पिक्सल रेजोल्यूशन देगा आपको, 1080p और 4K इनपुट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आउटपुट आपको 720 पिक्सल ही मिलने वाली है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो अराउंड 3000 LED ल्यूमेंस है, मार्केटिंग स्पेक्स है, ANSI मेंशन नहीं है, सो अगेन डार्क रूम में ही इसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड स्मार्ट सिस्टम बिल्ट इन है, वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI, USB सबका सपोर्ट मिलेगा। पोर्टेबल यूज, ओकेशनल अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हो या फिर हॉस्टल टेम्पररी सेटअप के लिए फाइन है। पोर्टेबल कैटेगरी में इन दोनों सिमिलर लेवल पे आते हैं जो मैंने पहले बताया था, डिफरेंट मोस्टली आपको डिजाइन और UI में देखने मिलेगा। दोनों की लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर कर रखा है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड है मूवी नाइट वाली कैटेगरी। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जो डार्क रूम ऑलरेडी बना चुके होते हैं और उनको चाहिए होता है 100 से लेकर 120 इंच का सिनेमा एक्सपीरियंस। तो यहाँ भी मैं आपको 2 मॉडल सजेस्ट करने वाला हूँ, एक बजट ऑप्शन में और एक बेटर पॉलिश ऑप्शन। पहला मैं बजट ऑप्शन में रिकमेंड करूंगा क्रॉसबिट की तरफ से आने वाले लुमेक्स प्रो। बिग रूम मूवीज और OTT व्यूइंग को डार्क रूम में बड़ा स्क्रीन पर एंजॉय करना है विदाउट ब्रेकिंग द बैंक, तो क्रॉसबिट का जो प्रोजेक्टर है आपको सही ऑप्शन ला के देगा। ये नेटिव 1080 पिक्सल का फुल HD प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको 100 से लेकर 120 इंच तक का स्क्रीन फेयरली शार्प आपको देखने मिलेगा। मार्केटिंग ब्राइटनेस है भाई 14000 ल्यूमेंस की है, रियल ANSI नहीं है, लेकिन डिम और कंट्रोल लाइटिंग में आपको इनफ क्लियरिटी ला के देगा। एंड्रॉइड 13 स्मार्ट OS मिलता है, जहां पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI, USB कनेक्टिविटी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो मूवीज और OTTs के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। बिल्टिंग स्पीकर भी है जो कैजुअल व्यूइंग के लिए अच्छा है। बजट अगर आपका 10,000 के अंदर है और आपको फुल HD एक्सपीरियंस चाहिए तो ये सॉलिड पिक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अगर आप इसका ही एक थोड़ा पॉलिश सेटअप चाहते हो विद बेटर अलाइनमेंट फीचर्स और ऑटोमेटिक फोकस सपोर्ट, तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वॉटको का युवा वाइब। ये एक बेटर चॉइस है, ये भी आपको नेटिव 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन ही देता है विद सपोर्ट अप टू 4K इनपुट डाउन स्केलिंग, और साथ ही आपको ऑटो फोकस और एडवांस कीस्टोन अलाइनमेंट सेटअप लाके देता है जो एफर्टलेसली काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड्रॉइड 13 का स्मार्ट इंटरफेस, HDMI, ARC सपोर्ट, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये कॉम्बिनेशन मूवी को टीवी लाइक फील कराने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा डिसेंट है, अगर आप बड़े स्क्रीन में 120 या फिर 150 इंच का भी अगर आपको स्क्रीन प्रोजेक्ट करना है तो आपको कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस लाके देगा। अगर आपको एक क्लीन सेटअप चाहिए ऑटो एडजस्टमेंट और बेटर फिनिश के साथ, तो ये क्रॉसबिट से भाई ज्यादा ही आपको परफॉर्म करके देगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। बढ़ते हैं अपने थर्ड कैटेगरी की तरफ, टीवी रिप्लेसमेंट वाली कैटेगरी। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी रियल ब्राइटनेस। इस कैटेगरी में मैं आपको 2 मॉडल सजेस्ट करने वाला हूँ, एक बजट ट्रायल ऑप्शन, एंट्री लेवल ऑप्शन, और एक प्रॉपर 1000 ANSI वाला क्लास मॉडल। पहला, अगर आपको एक लिविंग रूम में प्रोजेक्टर ट्राई करना चाहते हो बट बजट आपका अराउंड 8 से 9000 का है, तो जेब्रॉनिक्स का पिक्साप्ले 63 एक सेंसिबल स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें आपको नेटिव 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन, स्टैंडर्ड देखने लायक इमेज लाके देगा। एंड्रॉइड स्मार्ट सिस्टम बिल्ट इन है, OTT स्ट्रीमिंग के लिए रेडी है। LED ब्राइटनेस जो है अराउंड 5000 ल्यूमेंस है, बट ये LED स्पिक्स है, ANSI वाला नहीं है। मॉडरेटली डिम लिविंग रूम के लिए काफी ज्यादा वर्केबल ऑप्शन है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ऑटो की स्टोन और टिल्ट मैकेनिज्म प्लेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। HDMI, ARC, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। अगर आपको बड़ा स्क्रीन 150 इंच तक भी प्रोजेक्ट करना है तो आराम से सपोर्ट कर लेगा। अगर आप टीवी का रिप्लेसमेंट ट्राई करना चाहते हो बजट ऑप्शन में, तो एक बढ़िया सा एंट्री लेवल ऑप्शन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। सेकेंड, अगर आप अपने लिविंग रूम प्रोजेक्टर को ट्रू टीवी रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ करना चाहते हो, स्पेशली थोड़ी रूम लाइट के साथ भी, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वास्को की तरफ से आने वाले युवा ब्लेस प्लस। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर चॉइस है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 1000 ANSI का लूमेन ब्राइटनेस, मतलब एक्चुअल ब्राइटनेस आपको देखने मिल जाएगी। मॉडरेट एम्बिएंट लाइट हैंडल कर लेगा और टीवी रिप्लेसमेंट का क्लोजेस्ट ऑप्शन है इस बजट में। नेटिव 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आपको क्लैरिटी जो है कंसिस्टेंट मिलेगी। ये नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड एंड्रॉइड 13 प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जिससे आप OTT ऐप्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना स्ट्रीमिंग स्टिक के। HDMI, ARC हो गया, वाईफाई 6 हो गया, ब्लूटूथ 5.0 सारे कनेक्टिविटी आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन एडजस्टमेंट देखने मिल जाएगा, जो आपके सेटअप को हैसल फ्री बना देता है। लिविंग रूम के लिए अगर आपको एक सेफेस्ट चॉइस चाहिए तो ये पिक कर लो भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर।
नेक्स्ट, अगर आप एक सीरियस गेमर हो, आपको गेमिंग करना है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि इनपुट लैग और रियल ब्राइटनेस कितनी है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करने वाला हूँ बेंकू की तरफ से आने वाले TH575। इन दोनों एक्सपेक्ट में ये स्टैंडर्ड चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है नेटिव 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन, जो एक्सेलेंट क्लैरिटी देता है वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स के लिए, और साथ ही साथ 3800 NSI ल्यूमन ब्राइटनेस रियल वर्ल्ड ब्राइटनेस रेटिंग है। मतलब इवन थोड़ी भी रूम लाइटिंग के साथ भी ना आपको पिक्चर काफी ज्यादा विजिबल आपको लाके देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने मिलता है 16 ms का इनपुट लैग 1080 पिक्सल पे। अगर आप 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ गेम खेल रहे हो, काफी कम इनपुट लैग आपको देखने मिल जाएगा। कंसोल गेमर हो तो यहाँ पे आपको लैग और हिच फीलिंग जो है वो नोटिसेबली कम मिलेगी। कलर और मोशन स्मूथ मिलेगा, और ड्यूअल HDMI पोर्ट के साथ आप मल्टीपल कंसोल को एक ही साथ कनेक्ट कर सकते हो। बिल्ट इन 10 वॉट का स्पीकर आपको इसमें देखने मिल जाएगा। लेकिन गेमिंग सेटअप अगर आप यूज करो प्रॉपर गेमिंग के लिए, तो आपको एक्सटर्नल साउंड बार वगैरह लगाना ही पड़ेगा। अगर आप PS5 और Xbox से सीरियस गेमिंग करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट चॉइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। फाइनली जब हम ट्रूली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मतलब प्रॉपर मूवी थिएटर वाली एक्सपीरियंस, तो हमको यहाँ पे चाहिए होता है डार्क रूम, डीप ब्लैक, वाइड कलर गैमेट और रियल 4K पिक्चर। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसके लिए LG की तरफ से आने वाले Cinebeam HU710PB। ये इस कैटेगरी का हाईएस्ट क्वालिटी पिक है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है नेटिव 3840x2160 का 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन, जो 3 चैनल RGB लेजर सोर्स को यूज़ करता है, जिसके वजह से आपको कलर जो है वो वाइब्रेंट दिखेगी, कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी, और 4,50,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा, जो नॉर्मल LED प्रोजेक्टर से आपको काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी लाके देगा। ब्राइटनेस मॉडरेटली अराउंड 500 NSI मिलेगी, बट जो कलर रिच लेजर प्रोजेक्शन है और डीप कॉन्ट्रास्ट डार्क रूम सिनेमा एक्सपीरियंस, ये आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के देता है। वेब OS स्मार्ट प्लेटफॉर्म बिल्ट इन है, OTT एप्स हो गया, एयरप्ले, स्क्रीन शेयर, वाईफाई और ब्लूटूथ सब कनेक्टिविटी के ऑप्शन इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ HDMI ARC और USB-C DP-Alt वाली ये पोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करते हैं भाई। अगर आपको रियल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस चाहिए 4K क्लैरिटी के साथ, तो ये बढ़िया सा पिक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ प्रोजेक्टर्स जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी में रिकमेंड किए। सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और सारे प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे टैग भी कर दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।